नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आपने बहुत सारे ऐसे युवक देखे होंगे, ऐसे पुरुष देखे होंगे, वो अकारण अपने नाखून बढ़ाना शुरू कर दे लेते हैं, नाखों को रंगना शुरू कर देते हैं, आँखों में सुरमा या काजल डाल के घूमते हैं, आँखें मटकाना शुरू कर देते हैं। तो इससे एक बात साबित होती है, लाल किताब इसके पीछे कहती है कि नाखून बढ़ाना, नाखून रंगना या अपनी आंखों में सुरमा काजल लगा के घूमना, ऐसा जातक राहु को आमंत्रित करके राहु शुक्र का मेल करा लेता है। और ये राहु शुक्र का मेल बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि लाल किताब में राहु और शुक्र के ऐसे मेल को जो मिट्टी भरी काली आंधी का रूप दिया गया है। क्योंकि चारों तरफ जातक के जीवन में कुछ असमंजस सा, कुछ ऐसा घटित होने लगता है जिसके विषय में वो सोचता नहीं, या जो करना चाहता है बिल्कुल उसके विपरीत हो जाता है। राहु शुक्र के इस मेल से ऐसे जातक की जो जीवन संगी है उसके कारण या तो उसे अपमानित होना पड़ता है या उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। राहु और शुक्र के इस मेल से जातक की जो स्त्री है उसकी मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है, उसकी शारीरिक स्थिति बिगड़ जाती है। उसकी बीमार के कारण स्वयं जातक का जो मन है वो भी भ्रमित रहता है, उसे गहरा मानसिक आघात लगता है। इसके लिए वो या तो अपनी स्त्री से दूर भाग जाता है। ऐसे बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो अपनी स्त्रियों को, अपने जीवन संगिनी को, जिनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, अपने से अलग कर बैठते हैं। और कभी कभी तो कई ऐसी दरगाहें भारत में हैं, बरेली के आसपास है, उधर बदायूं के आसपास है, कई और जगह हैं, यहाँ अपने जीवन साथी को वहाँ छोड़ देते हैं। कहते हैं कि ऊपर का साया है, लेकिन वो साया ऊपर का नहीं, वो साया है शुक्र और राहु के मेल के कारण। उनके जीवन में इस मिलन के कारण मिट्टी की काली आंधी आना, यानी कि मत का भ्रमित हो जाना, उन्हें दिखाई नहीं देना, वो भ्रमित की स्थिति में रहते हैं। ये लाल किताब का बहुत अशुभ योग है और इसका प्रभाव जीवन साथी के ऊपर पड़ता है, विशेषकर स्त्री जीवन साथी के ऊपर। स्वास्थ्य बिगड़ता है, धन का अपव्यय होने लगता है, मान सम्मान चला जाता है, परिवार में उसकी हंसी उड़ाई जाती है, वो हंसी का पात्र बन जाता है। परिवार या आसपास के जो सगे संबंधी हैं उसका उपहास उड़ाते हैं। इसके कारण भी व्यक्ति के ऊपर गहरा एक मनोभ्रम की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में उसके कारण या प्राकृतिक रूप से ही शुक्र राहु का मेल हो जाता है, ऐसे जातकों को समय रहते हुए लाल किताब के कुछ उपायों की मदद अवश्य लेनी चाहिए। इन उपायों को करके वो अपने जीवन साथी को स्वस्थ और निरोगी तो रख ही सकते हैं, उसकी मानसिक स्थिरता में भी बदलवा सकते हैं, क्योंकि ऐसी मनोदशा का कोई उपचार भी नहीं है। सैकड़ों ऐसे स्त्री हमारे मनोचिकित्सालय में भर्ती है, कई दरगाहों पर हथकरनियों से बंधी हुई हैं। हम कहते हैं ऊपर का साया है, पितृ का साया है, भूत ने पकड़ लिया है, हम यहाँ तक भटकते रहते हैं। और भारत में ऐसे स्त्री जातकों की संख्या करोड़ों की है, लेकिन इनको हम सहजता से ठीक कर सकते हैं। ठीक तरह से समाज जीवन के लिए हम उनको एक आधार प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र राहु का मेल है, तो वो इच्छा छोटा सा उपाय करके, वो छोटा सा उपाय है कि दूध में मक्खन मिला के उसको भिखारियों के बीच में लगातार कम से कम पहले 43 दिन बांट सकते हैं। उसके बाद जब भी अवसर बचे बांटता रहना चाहिए, उनको पिलाते रहना चाहिए। इसके अलावा एक जो हरा नारियल होता है जिसके अंदर पानी होता है, उस हरे नारियल का दान करना और हरे नारियल को नियमित रूप से जल प्रवाह करने से भी शुक्र राहु की इस अशुभ मेल से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अनुकूलता प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ में यदि स्त्री जीवन साथी के बाएं हाथ में चांदी का एक छल्ला पहना दिया जाए, वो छल्ला 2.5 सर्कल का हो, तो बहुत ही अद्भुत है। इन छोटे से उपायों करने से राहु शुक्र का ये मेल शांत हो जाता है और जीवन साथी के दुखों में, जीवन साथी के स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में अप्रत्याशित लाभ होता है।
वैसे कुछ और उपाय भी किए जा सकते हैं। मैंने एक थोड़ा सा उदाहरण दिया, वो भी लाल किताब के हिसाब से। लाल किताब को लोग बहुत विस्तृत रूप से पहचानने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन मेरे ये एक अनुसंधान का विषय रहा है कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र राहु का मेल हो जाए और ऐसे में पुरुष जातक यदि ये काम करने लग जाए तो उसका जो राहु और प्रबल हो जाता है, और ऐसे में यदि उसकी उम्र 40-42 साल के ऊपर पहुंच चुकी है तो निश्चित रूप से उसके जीवन साथी पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, ऐसे में उसको जीवन साथी से अलग होना पड़ता है या जीवन साथी के साथ ऐसी स्थितियां निर्मित करनी पड़ती हैं। तो यदि ऐसी स्थिति बन गई है, इस छोटे से प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आपके जीवन में सुख शांति की वृद्धि होगी। धन्यवाद मित्रों।